भगवान विष्णु जी के लक्ष्मी जी चरण क्यों दबाती है। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है तो पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्रीहरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास है वो धन और संपत्ति है। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली थी, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। ये बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहाँ उनके साथ आएगी। ये सुन देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए। सुपात्र के 8 गुण। इस कथा का मर्म सुपात्र पुरुष के चयन से पूर्व लक्ष्मी के चिंतन के किंतु परंतु से समझा जा सकता है। पहला, कठोर श्रम अर्थात तप करने पर धन तो पाया जा सकता है, लेकिन यदि क्रोध पर काबू न हो तो पास आया धन भी हम गवा देते हैं। इस अर्थ में जो परिश्रम के साथ क्रोध को नियंत्रित करने में समर्थ होता है उसे ही लक्ष्मी मिलती है। दूसरा, ज्ञान से अनेक लोग धन कमा लेते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति उस धन को लक्ष्मी की गरिमा नहीं दे पाती। केवल ज्ञान से अर्जित धन लक्ष्मी नहीं है, बल्कि सच्ची लक्ष्मी तो धन के साथ अनासक्ति में है। यही सच्चा ज्ञान भी है। इस अर्थ में जो ज्ञानी के साथ अनासक्त होते हैं उन्हें ही लक्ष्मी सुलभ होती है। तीसरा, धन के लिए महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है। इसलिए महत्वाकांक्षा से भरे लोग पर्याप्त धन कमा लेते हैं, लेकिन वह धन भी लक्ष्मी नहीं होता। इसलिए कि अधिक धन व्यक्ति को विलासी और वासनाग्रस्त कर धन की श्री का लोप कर देता है। अतः लक्ष्मी उन्हीं का वरण करती है जो महत्वशाली होकर अपनी वासनाओं को भी जीत चुके हों। चौथा, जिनका ऐश्वर्य दूसरे के आश्रित हो, अर्थात जो बाप दादाओं के धन पर मौज करते हैं, उनका धन लक्ष्मी कतई नहीं होता। सच्ची लक्ष्मी श्रम से अर्जित स्वाश्रित लोगों के ऐश्वर्य में ही विराजमान हो पाती है, पर आश्रितों के वैभव में नहीं। पांचवा, धर्माचरण अर्थात कर्तव्य व सदाचार से ही धन आता है, लेकिन जो प्रेम से रहित होते हैं उनका वह धन लक्ष्मी नहीं कहलाता। वास्तविक लक्ष्मी तो उसी को मिलती है जो कर्तव्य के साथ प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का आचरण करता हो। छठा, संसार के त्यागी के पास भी कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। ऐसा इसलिए क्योंकि त्याग मात्र से जीवन की मुक्ति नहीं है। इसी कारण शास्त्रों में मोक्ष के लिए धर्म के साथ अर्थ और काम तीनों का त्रिवर्गीय पुरुषार्थ कहा गया है। सातवां, दीर्घायु का आशय स्वास्थ्य से है। स्वस्थ व्यक्ति ही धन कमा पाता है, लेकिन वह धन तभी लक्ष्मी के गौरव को प्राप्त होता है जब शील अर्थात सदाचरित्र से संपन्न हो।
8वां, जिसमें स्वास्थ्य और शील के साथ मंगल वेश को महत्व दिया गया है, जिसका आशय है कि जो सुव्यवस्थित नहीं रहते, लक्ष्मी उन्हें कभी नहीं मिलती। यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। गोपाल भाई प्रजापति की तरफ से आपको राम राम, जय श्री राम। धन्यवाद।